किसानों को हमेशा सड़क पे आना पड़ रहा है। अब पता लग रहा है ये कह रहे हैं कि हम अब किसी को 10% विकसित भूखंड नहीं देंगे। कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। हमारी 10% की मांग है, 64% की मांग है, नए कानून की मांग है। और तो और 14 साल से सर्किल रेट का रिवाइज इन्होंने नहीं किया। ये एक साजिश है। लिखत में दे दिया हमें, हमारी जमीन ले ली, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? हमारी एकता जिंदाबाद। हम मौजूद हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, जो महामाया फ्लाईओवर है नोएडा में। मेरे पीछे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। किसान यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे ज़िलों से वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये पूरा आंदोलन, जो किसानों का आंदोलन है, वो एक बड़े स्तर पर पिछले 2 सालों से चल रहा है। जो विकास प्राधिकरण अथॉरिटीज़ हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। हमने यहाँ लोगों से समझने की कोशिश की कि इस पूरे आंदोलन का इतिहास क्या है और आज क्या वो वजह है जिसकी वजह से किसान दोबारा ज़मीन पर उतर गए हैं। एक तरह से देखें तो ये मसला जो पुराना कानून है भूमि अधिग्रहण का, जिसमें सरकारें जमीन लेती रही हैं, उससे जुड़ा हुआ है। उस कानून के तहत ये जमीनें गईं और 1976 में जब से नोएडा प्राधिकरण यहाँ पे आया था, उसके बाद 1991 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आया और उसके बाद में यीडा आया, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी आई। उसके बाद में अभी न्यू नोएडा आ गया। कई सारे प्रोजेक्ट हो रहे। तो इन लोगों की जमीनें तब ली गई और जिस वक्त ली गई उसी वक्त से इनके आंदोलन शुरू हुए। नए कानून में क्या हुआ? नए कानून में ये सब आया कि एक बार परमानेंटली आपके हाथ से जमीन निकल गई, आप एक किसान परिवार हैं या आप एक लैंडलेस हैं, गांव में तो लैंडलेस भी जमीन से जुड़ा हुआ है, तो इन सब का क्या होगा? तो उसमें मांग आया था कि लैंड का एक हिस्सा जिनका जमीन गया है डेवलप करके उनको दिया जाना चाहिए, विच वॉज 10%। ये 2013 में जो किसानों के हित में एक्ट बना है, उसको 1 जनवरी 2014 से लागू करना था, जिसके तहत सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा, 20% डेवलप करके जमीन और एक व्यक्ति को रोजगार में उसमें निहित है। जो नया एक्ट है उसको लागू नहीं कर रहे, भूमि अधिग्रहण एक्ट को, उसके तहत ये बेईमानी कर रहे हैं। और तो और 14 साल से सर्किल रेट का रिवाइज इन्होंने नहीं किया। ये एक साजिश है। और हमें 2 साल आंदोलन करते हुए हो गए। 2022 में करा, 2023 में करा, 2024 में चली गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। हमारी 10% की मांग है, 64% की मांग है, नए कानून की मांग है। हमारी जमीनें सब छीन ली गई और हमें जो इनके करार थे वो हमें कुछ भी नहीं दिए और सब पैसे ये मुकर्रे हैं, बेईमानी पे आ रहे हैं, सरकार भी और ये अधिकारी भी। इसमें कम से कम 3-3.5 लाख लोग प्रभावित हैं और 10 संगठन हमारे इसमें जुड़ चुके हैं और भी जुड़ेंगे, लेकिन हम अपना हक लेके ही रहेंगे, वैसे हम नहीं देंगे। बात ऐसे समझ जैसे नहर में से एक बाल्टी पानी काट लिया हो, जिनमें 100 बीघे जमीन ले रहे हैं और उन्हें 10% का नहीं दे रहे, तो और फिर लिखत में दे दिया हमें, हमारी जमीन ले ली, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? तो आगे हमारा भी तो भविष्य में बच्चे हैं, बच्चे क्या कहेंगे? इनको खा के चले गए, हमको तो कुछ भी ना। महिलाओं की कम से कम 10,000 की है। सारी लेडीज हमारे कम से कम 60-70 गाँव में 10,000 महिला है हमारा। अब की लड़ाई यार पार के कोई मानने वाले नहीं है, कोई मतलब झांसा नहीं लेंगे, कोई घर नहीं बैठेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आपको बात करता हूँ, जिनको इन्हें प्लॉट देने थे वो 22,500 खसरे हैं। 22,500 खसरे में से केवल इन्होंने 5,500 परिवारों को दिए। अब लगभग 8,000 परिवार अभी 18,000 परिवार अभी बचे हुए हैं। किसानों को हमेशा सड़क पे आना पड़ रहा है। अब पता लग रहा है ये कह रहे हैं कि हम अब किसी को 10% विकसित भूखंड नहीं देंगे, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। किसानों ने तय किया, अगर प्रदेश सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो आज हम सब एकजुट होकर हम दिल्ली की सरकार को अपनी बात सुनाने का कार्य करेंगे, उस सदन को सुनाने का कार्य करेंगे जहां से देश के कानून बनते हैं। हम जब तक इन बॉर्डरों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी समस्या का निदान नहीं हो।